हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये देखा था व्यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर व्यू एंड कर्नल व्यू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। टोटल 8 टाइप से हम एक ही करके देखते हैं। सबसे पहला टाइप हम देखने वाले ये है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखते हैं अभी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो थियरी है, एक बार आप देख लेना। ये पूरा इतना इतना स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ये थियरी है, ये आपको पढ़ के भी समझ में आएगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको बता दो एक बार। ये देखो, ये पूरा थियरी है। ये स्पूलिंग भी एक कंसेप्ट आती है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये एडवांटेजेस है इसके। बस तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अभी होता है क्या है, मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। ये देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अभी जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बैच ओएस, ठीक है। हाँ, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जांपल मुझे लगता है ना, वो है चक्की वाला सिस्टम। चक्की वाला होता है ना, वो चक्की वाला क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? चक्की वाला क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दे? कसला चक्की वाला? वो चक्की वाला होता है ना, वो जो आपका गेहूं बिहू दलता है ना, वो उसका चक्की रहता है ना उधर साइड में, वो चक्की वाला पता है ना आपको। हाँ, तो बस सेम सिस्टम है इसका भी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। अभी मैं आपको पहले ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, इधर बैच ओएस, और इधर बचा था आपको चक्की वाला। अगर आपको ये प्रोसेस पता है, चक्की वाले का प्रोसेस आपको पता है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चक्की वाला का पहले क्या होता है, आप अपने घर में होते हो, बराबर है, ये आपका घर है, ये आप हो इसमें घर में, ठीक है, और इधर है आपकी चक्की, ये है आपकी चक्की, ठीक है। अभी आपकी मम्मी ने आपको कहा कि ये जाके पिसवा के लेके आओ, ठीक है, तो आप लेके चले, आपके हाथ में थैली है वो वाली जिसमें आपको पिसवाना है। तो आप सुबह मान लो 10 बजे चले गए, ठीक है, तो आप जाते हो, रास्ते में ऐसे जाते हो, जाते हो इसके आते हो। इसको क्या हम बोलते हैं, मराठी में तो चक्की बोलती है, हिंदी में पता नहीं, तो ठीक है। तो इधर एक वो बंदा रहता है चक्की वाला, वो आप उसको बोलते हैं ये लो मेरा सामान, और वो उसके पास रखता है और आपको बोलता है कि 4 घंटे के बाद, तो टाइम बचाता है आपको कि टाइम के बाद, तो आपको बोला कि 4 बजे आ जाओ, ठीक है, तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है। आप फिर जाते हो, घर जाते हो, बैठते हो, चलो। तो फिर क्या होता है, अभी ये जो आपने अपना काम कर दिया, अभी इसका काम क्या होता है कि इसके जो चक्की में है ना, आप अकेले नहीं आते हो, बहुत सारे लोग आते हैं, बराबर। तो सबके पहले लेके रखता है, इसका टाइम रहता है कुछ सुबह 10 से 11। तो पहले वो क्या करता है, सबके पार्सल लेके रखता है साइड में, ठीक है। अब सब मिक्स है। अभी फॉर एग्जांपल ए बी ए सी बी ए डी, ठीक है। ये सब अलग अलग टाइप के, फॉर एग्जाम्पल ये तांदुल है, ये गहू है, ये ज्वारी, तो अलग अलग सब टाइप के वो लेके रखता है पहले। फिर उसका जब टाइम होता है स्टार्ट करने का, तो पहले क्या करता है, वो पहले उसकी मशीन होती है ना, वो जो जिसमें वो गेहूँ पीसता है, किसमें पीसता है, वो मशीन चालू करता है, बराबर। फिर मशीन चालू करने से पहले ये सबका ग्रुप बनाता है। सभी ए को अलग रखेगा, बी को अलग रखेगा, और सी को अलग रखेगा, ठीक है। और फिर वो ग्रुप बाय ग्रुप इसमें डालता है, और जो भी निकलता ना इधर से आटा, वो फिर किसी और इसमें स्टोर करके रखता है। और फिर आप 4 बजे आते हो, अपना सामान लेते हो, और उसको बदले ये सर्विस के बदले आप उसको कुछ पैसे ऑफर करते हो, मतलब वो उसका चार्ज देता है, चार्ज जो भी सर्विसिंग चार्ज रहेगा, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस तो पता रहेगा। तो सेम इसी तरह से ये भी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ये जो घर है, मतलब ये आपका ऑफिस पकड़ लो या फिर आपकी कंपनी पकड़ लो, जिसमें अभी आप हो, ठीक है। आपने एक आपके पास एक प्रोग्राम पहले के ज़माने, ये बहुत 1980 का पहले ही, ये 1980 का पहले प्रोसेस फॉलो करता था। तो आपके पास एक प्रोग्राम है जिसको आपको रन करना है। उस टाइम पे क्या होता था कि हर जगह पर कंप्यूटर नहीं अवेलेबल होते, पीसी सीपीयू बोलते हैं ना, सीपीयू जो रन करता है, वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते। इसकी वजह से एक कॉमन रहता है कंप्यूटर सेंटर,
इसमें कैसे ये रहे, ये इसमें कैसे ये है, ये चक्की वाला, सॉरी चक्की, वैसे ही इसमें एक रहता है कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी कंप्यूटर सेंटर, इसको कंप्यूटर सेंटर बोलते। तो आप अपना प्रोग्राम यहाँ से लेके निकलते हो इधर के लिए, जैसे आप इधर अपना सामान लेके निकलते हो वैसे ही सेम बराबर। अभी आप यहाँ पर पहुँचे तो आपको जो मिलेगा ना आदमी, उसको बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, वो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ पर कौन था, चक्की वाला था, चक्की वाला बंदा, ये कौन है, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आप उसको बोलते ये लो, आपने उसको दे दिया, हैंड ओवर बोलते उसको, आपने उसको हैंड ओवर कर दिया आपका प्रोग्राम। फिर वो आपको बोलता है कि थोड़ा टाइम के बाद आओ, फॉर एग्जाम्पल 4 PM को आ जाओ। ये 10 बजे आप निकले थे यहाँ से और आप इधर पहुँचे 10:30 बजे और आपको बोला कि 4 बजे आ जाओ, तो आप वापस गए, ठीक है। अभी आपका काम खत्म। अभी इधर क्या होता है, इधर बताता हूँ, ये क्या करेगा, ये इसका कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। इसमें एक ही CPU है, जैसे यहाँ पर एक ही मशीन होता है ना, एक ही मशीन, जैसे यहाँ पर एक ही बढ़िया अच्छा वाला CPU होता है, एक ही CPU है, मेन CPU, उसमें सारे ये जो आइटम है ना ये इसमें डालते हैं, वैसे ये सब भरेगा, ठीक है। तो ये है इसका CPU, ये इधर खड़ा रहेगा और 10 से 11 बजे सेम वो क्या करता है, पहले कलेक्ट करता है, कलेक्ट तो इधर A B रैंडमली वो कलेक्ट करेगा, वो A ऐसे करके, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद जब इसको ये चालू करना रहेगा एग्जीक्यूटिंग, तो सबका ग्रुप बनेगा। तो पहले उसने ए का ग्रुप बना दिया, फिर B का बना दिया ग्रुप, फिर C का ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बनने के बाद ये ग्रुप बनता ना, ये ग्रुप, इसको हम बोलते हैं बैच, ग्रुप मतलब बैच। ये कंप्यूटर सेंटर है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये इसका बैच करता है, बैच एग्जीक्यूटिंग करने से पहले इसमें डालना है, मतलब वो एग्जीक्यूटिंग कर डाल रहे हैं। तो 1 by 1 वो ग्रुप को एग्जीक्यूट करता है, 1 by 1। ए हुआ तो B, फिर C। अभी ये ABC, इसमें तो आपको पता है कि ये गेहूं तांदुल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ABC ये ग्रुप जो करता है ना, कौन से बेसिस पे करता है ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल जितने भी ए ना, ए फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि ये जितने भी ए ना वो C प्लेटफॉर्म पे चल रहे, C प्लेटफॉर्म, उनको C लगता है, C प्लेटफॉर्म, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने B है वो जावा पे चलते हैं, जितने C है, जितने B जावा पे चलते हैं, और जितने भी C है ना वो पाइथन में चलते हैं। तो ये इनके बेसिस पे इनको अलग अलग कर रहा है, और फिर 1 by 1 उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। और एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करने जो आटा निकलता है ना, आटा वो थैले में रखता है, फिर आपको देता है। सेम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का जो भी आता है ना आउटपुट आपके प्रोग्राम का, वो एक डिवाइस में जिसको बोलते हैं पंच कार्ड। अभी कैसे होते हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, उस जमाने में था पंच कार्ड, सेम ऐसे करते, स्टोरेजिंग डिवाइस है वो भी। तो बस वो उसमें स्टोर करके रखता है, और जब आप फिर से आते हो यहाँ पर तो आपको देता है, बदले में उसका सर्विस चार्ज, वो चार्ज लेता है आपसे, सर्विसिंग चार्ज। तो इतना सिंपल है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कुछ नहीं है। आपको अगर ये पता है प्रोसेस, तो इसको सेम प्रोसेस है इसका, बस नाम अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये घर, तो ये आपका ऑफिस मान लो, ठीक है। ये बंदा है तो आप यूज़र हो, रूट तो सेम रहेगा। ये चक्की है तो आप, ये कंप्यूटर सेंटर हो गया इसका। ये चक्की वाला है तो आप, ये कंप्यूटर ऑपरेटर, इसको बोलते कंप्यूटर ऑपरेटर। और ये जो ये दे रहा है, ये सब है ना ABC, ये क्या है। सॉरी दोस्तों, जरा मेरा फ़ोन बीच में बंद पड़ा था क्योंकि वो हॉट हुआ था, तो उसको मैंने कूल कर दिया है फटाक से। तो चलो, कहाँ थे हम, हाँ। तो जैसे अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये चक्की वाला प्रोसेस आपको पता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होता है, तो ये भी सेम टू सेम है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये तो हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो बस ये अगर आप पढ़ भी लोगे ना एक बार, तो भी आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, ये क्या है, पहला पॉइंट क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप। हाँ, वो इम्पोर्टेंट टाइप है, तो पहला पॉइंट कॉमन है। चलो, द यूजर हु यूजिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली, बराबर तो बोला ना। जैसे इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस, इसमें जो आप जो हो, आप वो चक्की को जो होता है ना मशीन, उसको आप टच करते हो क्या, नहीं ना, उसका और आपका कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही इसमें भी सेम ही होता है कि आपका और वो CPU का कुछ लेना देना नहीं है, आप उसको टच भी नहीं करते। इसलिए तो ये पॉइंट बना है कि द यूजर, मतलब आप जो ये सिस्टम यूज करता है वो इंटरेक्ट नहीं करता मशीन से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली होता है इंटरेक्ट। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि ईच यूजर प्रिपेयर इट्स जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइसेस पंच कार्ड एंड सबमिटेड टू द
कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे कि मैंने कहा था कि आप यहाँ से आप यहाँ से निकलते हो तो आपके हाथ में होता है प्रोग्राम, लेकिन वो प्रोग्राम पंच कार्ड, मतलब जैसे कि अभी है ना पेन ड्राइव होता है या फिर हार्ड डिस्क होती है, वैसे उस टाइप में कुछ था ऐसे पंच कार्ड स्टोरेजिंग डिवाइस, उसमें आप लेके जाते हो, उसको देते हो और वापस वो आउटपुट निकल के आपको उसी में स्टोर करके देता है, बराबर ना। तो वही पॉइंट है ना ये वाला, बराबर है। चलो ये पॉइंट क्या है, टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स आर बैचेस टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप, द जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स विच ऑपरेटर बैच टुगेदर इज कॉल्ड बैच। ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको बताया कि काम फास्ट होने के लिए ये इसका ग्रुप करता है, ग्रुप, ताकि फटाफट ये क्या ग्रुप बाय ग्रुप हो जाए फटाक से, ठीक है। तो इसी ग्रुप को बोलते हैं बैच। तो बराबर है पॉइंट वो। फिर क्या पॉइंट है, ये देखो, ये पढ़ो लो आप, द प्रोग्रामर हैंड ओवर इट्स जॉब्स ऑपरेटर सिस्टम ऑपरेटर सॉर्ट द जॉब। वही पॉइंट है फिर से कि वो सिमिलर थिंग को देख के, जैसे कि मैंने बताया था ना यहाँ पर सी जावा, ये इनके प्लेटफॉर्म पे वो उनको ग्रुप करते हैं, ग्रुप। हियर कार्ड रीडर, हाँ कि ये देखो ये पॉइंट क्या बोलता है कि जो कार्ड रीडर है और टेप ड्राइवर है वो उस टाइम के स्टोरेजिंग डिवाइस हुआ करते, स्टोरेजिंग डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं ना हम उसको, वो। और फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि टू सर्विस द जॉब्स इन अ बैच वन आफ्टर वन विदाउट रिक्वायरिंग ऑपरेटर इंटरेक्शन, नो नीड ऑफ यूजर इंटरेक्शन विद द जॉब व्हेन इट रन्स, की बराबर है ना। उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि जो जॉब बने हैं, ये जो बैच बने हैं, बैच, इनको वन बाय वन क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है विदाउट इंटरेक्शन ऑफ यूजर। किधर हो आप, हाँ किधर है, इधर किधर तो हो आप, ठीक है। तो ऐसे, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। फिर ये क्या पॉइंट बना है, सिंस ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कंप्लीट, हाँ कि ये जो पॉइंट है ये क्या करता है कि आपका जो जॉब है, जॉब मतलब यही जो आप घर से निकल के लेके ना प्रोग्राम, उसको जॉब बोलते हैं इस लैंग्वेज में। तो आपके जॉब में मान लो कि आपका जॉब इधर रन हो रहा है और 10 मिनट के बाद बोला कि हमको कुछ इनपुट चाहिए, तो इनपुट भी आपने पहले से रख दिया होगा उसके अंदर की, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा ना बीच में उसको प्रॉब्लम ना हो उसको रन करने के लिए। सारे इनपुट जो चाहिए आपके जॉब को रन करने के लिए वो आपने पहले से ही दे के रखे हैं। ये पॉइंट इसका होता है। बैच मॉनिटर इज यूज्ड इम्प्लीमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम, बैच मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड कर्नल। कर्नल रिसाइड्स इज वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन मेन मेमोरी। चलो ये पॉइंट तो हो गए। अब ये स्पूलिंग क्या होता है, ये 2 पॉइंट छोड़ दो आप, क्योंकि 8 पॉइंट तो बहुत हो गया थियरी में लिखने के लिए, 4 मार्क को नहीं तो 6 मार्क को आएगा एग्जाम में। तो ये पॉइंट भी हो गया। अगर हाँ चलो हो गया, तो अभी ये कंसेप्ट है स्पूलिंग करके, ये आप लिखो नहीं लिखो, ये क्वेश्चन में कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते स्पूलिंग क्या होता है। स्पूलिंग मतलब सिंपल, ये पढ़ लेना आप, स्पूलिंग क्या होता है, ये थ्योरी, ठीक है। अभी स्पूलिंग क्या होता है, देखो स्पूलिंग ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका सीपीयू है और यहाँ पर एक प्रिंटर है, प्रिंटर सीपीयू, ठीक है। आपने इसको बोला कि ये 100 पेजेस प्रिंट करके दो, पेजेस प्रिंट करके दो मुझे, ठीक है। तो इसने प्रिंटर को ऑर्डर कमांड दिया कि 100 पेजेस चाहिए, और जब तक वो 100 पेजेस, अभी प्रिंटर का स्पीड रहेगा वो हर 2 सेकंड के बाद हर 2 सेकंड में एक पेज प्रिंट कर रहा है, बराबर है प्रिंटर। तो इसका स्पीड और इसका स्पीड में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये थोड़ा स्लो काम करेगा, ये 2 सेकंड में एक पेज प्रिंट कर रहा है, और इसको मतलब जब तक ये 2 सेकंड करके रखेगा तो मतलब 200 सेकंड में ये 100 पेजेस प्रिंट हो गए, तो 200 सेकंड तक ये आइडल रहेगा ना, आइडल मतलब कुछ काम का नहीं, ऐसी जगह पे चुपचाप बैठा हुआ रहेगा ना, ये कोई काम नहीं कर पाएगा, तब तक आइडल रहेगा, बराबर है। तो ये ना हो, इसलिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है स्पूलिंग, मतलब स्पूल होता है, स्पूल, वो भी एक टाइप का डिवाइस है, आप पकड़ लो। तो हाँ, ये एक टाइप का हार्ड डिस्क होता है ना, उस टाइप का एक डिवाइस है, पकड़ लो स्पूल। तो क्या होता है कि सीपीयू ये कमांड है ना, ये कमांड 100 पेजेस प्रिंट करने की इसको देता है, ठीक है। और फिर इसको देने के बाद ये सीपीयू अपना काम करता है, अगला काम। और ये जो है ना, ये इसको बोलता है हाँ भाई क्या चाहिए, वो बोलेगा 1 पेज चाहिए हर 2 सेकंड में, तो ये रुक के उसको हर 2 सेकंड में एक कमांड देगा ताकि ये प्रिंट कर सके, बराबर ना। तो इसका और इसका स्पीड भी मैच रहेगा, मैच।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्लस पॉइंट क्या होता है इसमें कि CPU आइडल नहीं रहता, आइडल मतलब अपना काम करते रहेगा, बस इसको कमांड देगा और इसको संभालते रहेगा। ठीक है, तो हो गया। तो यही है स्पूलिंग। तो दोस्तों आज के हमने वीडियो में देखा पूरा कि व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 8 टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसका पहला टाइप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है ये। तो ये मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा बता दिया, और फिर इसमें जो कंसेप्ट है स्पूलिंग वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स जिनको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी मैम का सिखाया तो उनको शेयर कर दो, उनकी हेल्प कर दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो।